हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर किरण रामटेके, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, वैशाली नगर, भिलाई में पदस्थ हूँ। आज मैं यहाँ आपको एमए सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट 3 बेंथम के बारे में बताने जा रही हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं यह बताऊँगी कि बेंथम और उसका उपयोगितावाद क्या है। उपयोगितावाद वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति का एक विशेष कोण से विश्लेषण करती है और यह बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगितावादी प्राणी होता है और वह वही कार्य करता है जिससे उसे सुख प्राप्त होता है। उपयोगितावाद का जन्म हुआ था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बेंथम इसके प्रतिपादक थे और बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसका समर्थन किया। उपयोगितावाद सुखवाद का परिमार्जित रूप है और भारत में सुखवाद का जन्म हुआ था चारवाक सिद्धांत के रूप में। अब हम जानते हैं कि ये चारवाक सिद्धांत क्या है। चारवाक सिद्धांत में यह कहा गया है कि जब तक जियो सुख से जियो, खूब घी खाओ, चाहे वह उधार लेकर ही खानी क्यों न पड़े, क्योंकि यह देह नासवान है, दोबारा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए खाना पीना और मौज बनाना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन बौद्धिक जागरण ने इसकी आलोचना की और कहा, ऐसा जीवन तो पशु भी व्यतीत कर सकता है, इसीलिए खाना पीना और मौज बनाना मनुष्य का लक्ष्य कदापि नहीं हो सकता। ये थी चारवाक सिद्धांत की थ्योरी। अब हम ये देखते हैं सुख मापक यंत्र क्या है। बेंथम ने एक सुख मापक यंत्र का आविष्कार किया और कहा कि इस यंत्र के माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नापा जा सकता है और इसीलिए उन्होंने इसमें 7 बातों का उल्लेख किया। नंबर 1 तीव्रता, नंबर 2 निश्चितता, नंबर 3 अवधि, नंबर 4 निकटता, नंबर 5 उत्पादकता, नंबर 6 शुद्धता, नंबर 7 विस्तार। बेंथम ने कहा, सुख और दुख नापने की विधि बड़ी सरल है। केवल इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि प्रत्येक तत्व के 10-10 नंबर रख दिए जाए और यदि सुख के नंबर ज़्यादा है तो वह अधिकतम सुख कहलाएगा और दुख के नंबर ज़्यादा हो तो वह अधिकतम दुख कहलाएगा। इसके अलावा बेंथम ने 14 प्रकार के साधारण सुख और 12 प्रकार के साधारण दुखों का भी उल्लेख किया था। अब हम देखते हैं बेंथम और उसके उपयोगितावाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 नैतिक विचारधारा। उपयोगितावाद एक नैतिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य है किसी भी समाज के लिए सुख की व्यवस्था करना। नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक विचारधारा। उपयोगितावाद एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है क्योंकि इस विचारधारा का समस्त ताना बाना मानव प्रकृति पर आधारित है। नंबर 3 अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। उपयोगितावाद का उद्देश्य है अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त हो, इसलिए राज्य को ऐसे कानून बनाना चाहिए जिसके माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त हो सके। नंबर 4 है राज्य एक
उपयोगितावादी संस्था है। उपयोगितावाद राज्य को एक उपयोगी संस्था मानता है। उसका कहना है कि राज्य एक उपयोगिता प्रदान करने वाली एक संस्था है, इसीलिए राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही व्यक्ति का हित निहित है। नंबर 5 है, उपयोगितावाद आंशिक रूप से व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद में नाम के ही अनुसार व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और राज्य को कम महत्व दिया जाता है। उपयोगितावाद भी यही करता है, लेकिन वह राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानता है, इसीलिए वह आंशिक रूप से व्यक्तिवाद है। अब हम यह देखते हैं कि उपयोगितावाद की क्या क्या आलोचना है। नंबर 1, मानव स्वभाव का गलत चित्रण। उपयोगितावाद इस मूल धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य अपना हित चाहने वाला प्राणी होता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति केवल अपना ही हित नहीं चाहता है। यदि वह अपना ही हित चाहता तो फिर भगत सिंह फांसी पर लटकने के लिए कभी भी लालायित नहीं होते। इस प्रकार गलत चित्रण पर आधारित होने के कारण उपयोगितावाद को अमान्य ठहराया गया। दूसरा है, मनुष्य कोई कंप्यूटर नहीं। उपयोगितावाद यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करता है जिससे उसे सुख प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आलोचक यह कहते हैं, उनका कहना है कि यदि किसी कार्य के करने से सुख और दुख दोनों मिले तो व्यक्ति सुख ही चाहेगा और दुख को छोड़ देगा। व्यक्ति अपने जेब में सुख और दुख नापने की कोई मशीन लेकर चलता नहीं है, अतः व्यक्ति होता है, कोई कंप्यूटर नहीं। अतः यहाँ पर भी उपयोगितावाद को आलोचना का शिकार होना पड़ा। नंबर 3, अधिकतम सुख या अधिकतम व्यक्तियों का सुख। उपयोगितावादी यह मानते थे कि शासन ऐसे कानून बनाए जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त हो। आलोचक कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का सुख और अधिकतम सुख, इसमें बड़ा अंतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 40 विद्यार्थी को कक्षा छोड़ देने में 1000 इकाई का सुख प्राप्त होता है और शेष 10 बच्चों को कक्षा में पढ़ते रहने पर 2000 इकाई का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कम जो बच्चे हैं उनका सुख अधिक है और अधिक जो बच्चे थे उनका सुख कम है। तो ये अंतर बेंथम नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा। फिर है उसके बाद, सुख दुख की समस्त मान्यताएं बाहरी है। आलोचक कहते हैं कि बेंथम का जो सुखवाद है वह सुख दुख की समस्त बाहरी मान्यताओं पर आधारित है। आलोचक कहते हैं कि मनुष्य में यदि एक ओर सुख की प्रवृत्ति पाई जाती है तो दूसरी ओर त्याग की भी प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण वह परोपकार जैसे कार्य भी करता है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि उपयोगितावाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी इसके पांव धरती पर टिके हुए हैं। अर्थात आज भी यह सिद्धांत प्रासंगिक है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम सुखों की तरफ दौड़ते हैं और दुखों से बचने की चेष्टा करते हैं। आशा है ये वीडियो लेक्चर आपके अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।